हाय दोस्तों, देखिए आज मैं आपको बताऊंगा कि रावल रतन सिंह के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि पेपर में आती हैं। वही बातें मैं आपको बताऊंगा कि बीएसटीसी में जो प्रश्न आते हैं यहाँ से ही बन के आते हैं। देखिए सभी पेपरों में आप सभी एग्ज़ाम होती हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम सब में यहीं से प्रश्न बन के आते हैं। देखिए मैं उनके रावल रतन सिंह के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए देखिए आज मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा इसे, आपको इसे याद कर लेना है। देखिए आप देख सकते हैं, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। क्षेत्र सिंह के वंशज समर सिंह के पुत्र रतन सिंह व कुंभकर्ण हुए। कुंभकर्ण नेपाल चला गया, वह वहाँ इस राजवंश की नींव डाली। रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना चित्तौड़ का प्रथम शाखा थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया व 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का किला फतेह किया। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए हुआ। इस युद्ध में रावल रतन सिंह मारे गए व रानी पद्मिनी ने जौहर किया। इस युद्ध में गौरा व बादल दो वीर युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए इसमें बहुत बड़ी बात है कि इसमें गौरा और बादलों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए आप देख सकते हैं, इस युद्ध में गौरा और बादल ने दो वीर युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न आ सकता है कि जो पद्मिनी के लिए रावल रतन सिंह के समय युद्ध हुआ था, जो कि समर सिंह रावल रतन सिंह की पत्नी के प्राप्त करने के लिए जो युद्ध हुआ था, उसमें किन युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो गौरा व बादल थे। देखिए पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह वीर गति को प्राप्त हुए। गौरा बादल को आपको याद रखना है, ये दोनों बहुत वीर सैनिक थे जो कि इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला अपने पुत्र खिरजा खां को सौंपा और उसका नाम खिरजाबाद रख दिया। देखिए क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी और क्षेत्र सिंह के वंशज समर सिंह के पुत्र रतन सिंह का, देखिए रावल रतन सिंह के दो सेनापति थे, गौरा व बादल। और देखिए रानी पद्मिनी के प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया। उस पर आक्रमण करने के बाद देखिए जो रावल रतन सिंह के दो सैनिक थे, गौरा व बादल, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो वीर गति को प्राप्त हुए। आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध में जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया, उसमें कौन से सेनानायक रावल रतन सिंह के मारे गए, तो वो गौरा और बादल हैं। देखिए इसका नाम खिरजाबाद रख दिया। और देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं चित्तौड़ के प्रथम शाखे में प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि अम्बीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, वीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अम्बीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। यह राजस्थान का दूसरा शाखा था। देखिए आ सकता है कि राजस्थान का दूसरा शाखा किसके समय में हुआ, तो रावल रतन सिंह के समय में। इसमें किस शाखा में किसने जौहर किया, तो रानी पद्मिनी ने। ओके, चित्तौड़ के प्रथम शाखे में प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि अम्बीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। यह राजस्थान का दूसरा शाखा था। रानी पद्मिनी सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के मुख्य कारण, देखिए 2-3 आप कारण भी याद कर लें। अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व व भौगोलिक स्थिति, दिल्ली से मालवा गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाला मुख्य मार्ग इसी के पास होकर गुजरता था। रावल रतन सिंह की सुंदर रानी को प्राप्त करने की लालसा, देखिए अलाउद्दीन खिलजी की कारण ये भी था कि उसकी पत्नी को वो प्राप्त करना चाहता था, जो कि रावल रतन सिंह की थी। देखिए धन्यवाद। इसी तरह से महत्वपूर्ण राजाओं की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।